गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सौरमंडल जो पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर पृथ्वी को देखते हैं। पहली बात तो आप ये जानते रहिएगा कि हमारी जो पृथ्वी है इस ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड में स्थित अरबों आकाश गंगाओं में जो एक आकाश गंगा हमारी मंदाकिनी मिल्की वे है, इसमें इसकी स्थिति पूरे ब्रह्मांड में एक बालू के कण के समान है। आप देख रहे हो छोटे छोटे तारे जो दिख रहे हैं, अब इन्हीं में से एक तारा सूर्य है, उसका चक्कर हमारी पृथ्वी लगाती है। सोचो पृथ्वी कितनी छोटी होगी। तो कहा जाता है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थिति एक बालू के कण के समान है। तो चलिए पहले पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो चलते हैं पृथ्वी के पास। जब हम लोग पृथ्वी के पास पहुंचते हैं सबसे पहले हमें सूर्य के पास पहुंचना होता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का नंबर लगता है। तो आप देखें यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से आप देखें सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रहों की कक्षाएं तो आपको दिख रही होंगी। जैसे ये बुध है, मरकरी, ये तो सूर्य है, आप जानते हो। इसके बाद पहली कक्षा जो मिलती है बुध की मिलती है, दूसरी कक्षा जो मिलती है वो शुक्र की मिलती है, ये वाली। उसके बाद तीसरी कक्षा पृथ्वी की है, आप ये देखो ये वाली। चौथी कक्षा जो है ये मंगल की है इधर से, अर्थात सूर्य के चारों तरफ सब दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। तो आज हमें पृथ्वी को देखना है, तो आप पृथ्वी की कक्षा देखो। इसके साथ एक उपग्रह पृथ्वी का भी है, उसका नाम है चंद्रमा। ये यहाँ से इसके चारों तरफ घूमता है, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जानते रहिएगा कि अभी तक हम लोगों ने बुध और शुक्र को पढ़ा है। तो एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जो अभी तक हमने बुध और शुक्र को पढ़ा है, इनके पास अपना कोई चंद्रमा नहीं है। जब शुरुआत होती है चंद्रमा की तो पहली बार पृथ्वी के साथ से ही शुरू होती है। ना बुध के पास अपना कोई उपग्रह है, ना शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह है। पहली बार अगर किसी के पास अपना उपग्रह है तो वो चंद्रमा के पास है। उसके बाद आगे और लोगों के पास भी इससे इनसे ज़्यादा होगा। पृथ्वी के पास एक ही है, चंद्रमा है जिसे बोलते हैं। जो उनका उपग्रह होता है, जो प्राकृतिक उपग्रह होता है, उसी को चंद्रमा बोलते हैं। तो पृथ्वी के पास एक प्राकृतिक उपग्रह है। अभी इसके बाद मंगल के पास जाएंगे तो उसके पास दो हैं, फोबोस और डिमोस। तो अभी मंगल का नंबर तो बाद में है। तो पहले हम लोग पृथ्वी को देखेंगे। तो पृथ्वी को अगर देखेंगे, पहले एक चीज़ जानते रहिएगा कि पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, इसे एक खगोलीय इकाई बोला जाता है। अर्थात आप कह सकते हो कि एक खगोलीय इकाई या फिर एक खगोलीय दूरी बराबर 15 करोड़ किलोमीटर। तो कई फैक्ट है, ये जानते रहिएगा। कभी कभी पूछा जाता है खगोलीय इकाई क्या है, तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसे एक खगोलीय इकाई बोलते हैं। और इसकी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब अगर बात अर्थ की जाए तो हम चलेंगे पृथ्वी के पास। ये देखिए आप, ये जो सर्किल बन रहा है ये वाला, ये चंद्रमा का है और यहाँ पृथ्वी है। पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, ये आप जानते हो। तो चलिए चलते हैं हम लोग पृथ्वी के पास। ब्रह्मांड में हमारी सौरमंडल में अकेला ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसको ऐसे जोन में, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं, ऐसे जोन में जहाँ जीवन संभव हो, तो पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसके बाद मंगल है, ना उस पर जीवन है। इसके पहले शुक्र है, ना उस पर जीवन है। पृथ्वी पर मुख्यतः 7 महाद्वीप हैं। अभी आप देख रहे हो पृथ्वी का एक भाग सफ़ेद उजाला दिख रहा है, एक भाग अंधेरे में दिख रहा है, क्योंकि देखिए आप सूर्य जिधर है उधर वाला भाग हम जब देखते हैं तो उधर हमें उजाला दिखता है। और ये महाद्वीप तो आप जानते होंगे, ऊपर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इधर आएंगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। पूरा नहीं दिखेगा क्योंकि सूर्य पीछे नहीं है। सूर्य जिधर है उधर रोशनी है, पीछे की तरफ अंधेरा है। अब यही स्थिति होती है जब दिन में सूर्य हमारे तरफ होता है तो हमारे यहाँ दिन होता है, पीछे रात होती है। तो अभी देख लो आप यहाँ भी कि सूर्य आगे है, जिस तरफ है उधर दिन है, पीछे की तरफ अंधेरा है, अर्थात यहाँ रात है। अगर पृथ्वी पर के महाद्वीपों की बात की जाए तो ये आप यहाँ से देखें, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये पूरा ऐसे जो ये यहाँ फैला है, पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इसमें जो ये अंडरलाइन हुआ है ये नीले कलर में, ये है अमेरिका देश है। इसके ऊपर ये कनाडा है, इसके नीचे आप मैक्सिको मिलेगा, पनामा मिलेगा। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। जस्ट नीचे चलेंगे तो ये वाला पार्ट, ये जो बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब इसमें बहुत सारे देश हैं, जैसे ये ब्राज़ील हुआ, ये हुआ बोल्विया है, ये पेरू है, ये कोलंबिया है। तो देश भी जनरली बाद में देखेंगे। अभी ये जैसे ये अर्जेंटीना है,
तो ये पूरा ये जो महाद्वीप दिख रहा है ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये जो महाद्वीप दिख रहा है ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ऊपर जो जो ये सफ़ेद दिख रहा है यहाँ पर ये वाला, ये है आर्कटिक महासागर। अब नीचे चलेंगे अगर इसके यहाँ तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप है जिसे सफ़ेद महाद्वीप भी बोलते हैं। अब दाहिने तरफ अगर इधर चलेंगे, देखिए इधर से हम लोग दाहिने चल रहे हैं इधर, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप, अंध महाद्वीप भी बोलते हैं, सबसे पिछड़ा महाद्वीप बोलते हैं। अब इसके ऊपर ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ये है यूरोप महाद्वीप, और ये जो बड़ा सा अंडरलाइन हुआ है ये रसिया है, रूस। और इधर अगर नीचे आएंगे तो ये वाला, तो ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, अरब का प्रायद्वीप है, ये आता है एशिया में। तो ये इधर वाला जितना क्षेत्र है चीन है ये, तो ये जितना क्षेत्र इधर दिख रहा है ये वाला, ये भारत को लेकर चीन को लेकर ये वाला, ये एशिया महाद्वीप है। और अगर नीचे चलें इसके तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस तरीके से 7 महाद्वीप हैं और इनके बीच में जो सागर हैं, जैसे कि आप ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका के बाएं तट पे अगर इधर देखेंगे तो ये जो बड़ा सा सागर देख रहे हैं, पूरा नीला जो दिख रहा है सागर है, पूरा मतलब पानी है। ये पूरा जो नीला वाला भाग है पानी है, ये प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अब इनके अगर दाहिने तरफ चलेंगे तो ये वाला पार्ट जो आप दिख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है अटलांटिक महासागर। इसके दाहिने तरफ चलेंगे, ये भारत के नीचे, ये भारत है, भारत के नीचे वाला ये वाला पूरा पार्ट ये है हिंद महासागर। फिर इसके दाहिने चलेंगे इधर फिर हमें प्रशांत महासागर मिल जाएगा। अर्थात पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीपों का विस्तार है। तो अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सौरमंडल में सूर्य के क्रम में अगर देखा जाए तीसरा ग्रह पड़ता है। सबसे पहले बुध पड़ता है, उसके बाद शुक्र पड़ता है, फिर पृथ्वी का नंबर आता है। लेकिन पूरे सौरमंडल में अगर आकार की स्थिति से देखा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो पूरे सौरमंडल में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा 5वां ग्रह है सौरमंडल में। और अगर सूर्य से दूरी के क्रम में देखेंगे तो ये तीसरा ग्रह है। तो कई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जानते रहिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में है। तो आप देखो ये अर्थ लिखा है पृथ्वी है, ये है मंगल और ये है शुक्र। अर्थात ये वाली लाइन, ये वाली सर्किल और ये वाली सर्किल और ये वाली सर्किल, इन तीनों सर्किलों में पृथ्वी बीच में पड़ती है। अर्थात शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी है। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा कि सूर्य से दूरी के क्रम में अगर इसका क्रम देखें तो पहले पे बुध आएगा, दूसरे पे शुक्र आएगा, ये तीसरा पृथ्वी है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा। अगर बात पृथ्वी की जाए तो चलते हैं पृथ्वी के पास। पृथ्वी का अगर व्यास देखें, पृथ्वी का जो भूमध्य रेखी व्यास है इधर से इधर तक, यहाँ से यहाँ तक, पृथ्वी का भूमध्य रेखी व्यास है 12,756 किलोमीटर। और जबकि पृथ्वी का ध्रुवी व्यास समझते हैं आप, ध्रुवी तरफ से मतलब कि इधर से इधर, ये है 12,714 किलोमीटर। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा। प्लस जो हमने आपको बताया कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और इसे ही एक खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, मतलब कि ये घूर्णन करती है, अपने अक्ष पे गोल गोल घूमती है। और इसकी घूमने की गति जो है वो है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 1610 किलोमीटर की स्पीड से घूमती है। और इस स्पीड से घूम कर ये अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में इसे 23 घंटे 56 मिनट और लगभग 10 सेकंड लगते हैं। 23 घंटे 56 मिनट 10 सेकंड, अर्थात लगभग 24 घंटे में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर घूम जाती है। जब 24 घंटे में एक चक्कर घूमती है तो 12 घंटे का दिन होता है, क्योंकि 12 घंटे सूर्य सामने होता है और 12 घंटे की रात होती है। तो इसी तरह से हम कंपेयर करेंगे सभी ग्रहों का कि जो भी अपने अक्ष पे जितने समय में घूम जाएगा उसका आधा दिन होगा, मतलब उतने समय का आधा दिन होगा, उतने समय का आधा रात होगी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी था। तो ऐसे ही दिन रात का सिस्टम बनता है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इसे घूमने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगता है। ये भी जानते रहेगा, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। मान चलते हैं इसको हम 6 घंटे बना ले तो मान सकते हैं कि 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ घूमने में। अतः हमारे यहाँ जो 1 वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है। यही चीज़ आपको बताई जाती है कि हमारे यहाँ 1 वर्ष 365 दिन का होता है। अब आप
अर्थात मतलब ये कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जितने समय में एक चक्कर घूमेगी वही 1 वर्ष का समय होगा। अर्थात ऐसे ही जितने भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ जितने समय में एक चक्कर घूमेंगे वही उनका 1 वर्ष होगा। तो ऐसे आप कंपेयर करके सभी ग्रहों का दिन रात और वर्ष बना सकते हो। तो ये घूर्णन हुआ और उसके चारों तरफ घूमने की गति हुई। तो अगले वीडियो में हम लोग पृथ्वी से संबंधित और भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे। अभी तो पृथ्वी की शुरुआत है, पृथ्वी को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए।